जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। और संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, इस दुनिया में बहुत ही प्रकार के अलग अलग तरह के लोग हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे करीबी बनते हैं, हमारे अपने ही होते हैं। पर संगत जी, असल में वो हमारे अपने नहीं होते। वो कहते हैं ना कि अपना पराया उनके व्यवहार और आचरण से ही होता है। अगर उनका आचरण ही ऐसा है जो उनको पराया साबित कर दे, तो वह चाहे हम उनको जितना मर्जी अपना कह ले, वो अपने नहीं हो सकते। अगर वो हमसे जलन रखते हैं, अगर वो हमारा बुरा ही करते हैं, संगत जी, कुछ हमारे अपने ऐसे होते हैं कि हमारे सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा वेल विशर हमारा शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। सामने मीठा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे हमारा हमेशा बुरा ही सोचते हैं। और संगत जी, सबके साथ कोई ना कोई ऐसा हमारा करीबी होता ही है जिसे हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे सामने वो इतना अच्छा हमारे लिए बनते हैं, इतने हमारे वेल विशर बनते हैं कि हम उनके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते कि वो हमसे जलन रखते हैं या वो हमारा बुरा ही करते हैं। संगत जी, उसमें से कुछ हमारे करीबी ऐसे भी होते हैं कई बारी जो हमारा बुरा करते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं, जादू टोना करते हैं, कुछ गलत करते हैं। तो ऐसे अपने होने से तो ना होना ही बेहतर होता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही दुख भरा है, बहुत ही इमोशनल है। और संगत जी, गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स इस सत्संग में आपको पता चलेगी कि किस तरह से गुरु जी महाराज हम सबका कल्याण करते हैं। संगत जी, हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगी कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, क्योंकि सत्संग बहुत इमोशनल होने वाला है और जरूर आप सबको भी अपने सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे और आप भी थोड़ा अवेयर होके रहना सीखेंगे। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप करेंगे और आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सब भी मेरे साथ इस महामंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब तक हम 100% गुरु जी को समर्पण नहीं करते, तब तक कुछ भी संभव नहीं होता। क्योंकि संगत जी, यह तो सबको पता है कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स भी आपको कुछ नहीं देगा। बहुत ही इमोशनल सत्संग है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सारे आंसर मिल पाएंगे। जय गुरु जी। मैं अपना, आंटी बोलती हैं कि मैं अपना मंत्र सत्संग जो है मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझ पर बहुत कृपा की कि बहुत कुछ मुझे दिखाया। इतनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मुझे गुरु जी से मिले हैं जिसका मैं उन्हें कभी देना नहीं दे सकती। जो मैं बोलूंगी गुरु जी ही मुझसे बुलवाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने परिवार से बहुत डिस्टर्ब थी, मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं घर जाऊं या नहीं। मेरे बच्चे मुझसे रूठे रहते थे और मेरे पति भी मुझसे नाराज रहते थे। हर एक बंदा परिवार का मुझसे मुंह मोड़ लेता था, पर मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं हर रोज रोती थी, हर रोज मैं सोचती थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, जबकि मैं तो किसी से लड़ती भी नहीं थी। मैं एक दिन इतनी तंग हो गई, इतनी निराश हो गई अपनी जिंदगी से कि फिर संगत जी, मेरे बेटे के साथ एक लड़का पढ़ता है और उसकी मदर टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं। तो मुझे लगा, जब मैं बहुत परेशान हो गई, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक बारी अपने बेटे के जो फ्रेंड हैं उनकी मम्मा से मिलकर आऊं, क्योंकि वो एक टैरो कार्ड रीडिंग करती थी। उन्होंने मुझे कहा, जब मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, आपने ये क्या हुलिया बना रखा है, आप थोड़ा सजा सवरा करो। आप ऐसे कैसे हालत बनाकर रखी हुई है आपने। आप स्कूल में जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हो, टीचर हो,
पर आप अपने आप को क्या बना रखा है आपने। मैंने कहा कि मेरे अंदर से दिल ही नहीं करता कुछ करने को। उन्होंने कहा आपके बच्चे आपसे क्या सीखते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा तो मेंटेन करो, आप अपने आप को थोड़ा चेंज करोगे, अपने आप को मेंटेन करोगे, अपने आप को सजाओगे संवारोगे, अपने आप को सुंदर दिखाओ, तो भाभी आपके बच्चे आपकी कुछ रिस्पेक्ट करेंगे और आपके घर में भी आपकी इज्जत होगी। संगत जी, फिर उन्होंने मुझे बताया, थोड़ी देर बाद मेरा देखा उन्होंने, और वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और किसी अपने ने ही, किसी घर के बंदे ने ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है और किसी घर के आदमी ने ही किया हुआ है, तब मैंने बोला कि ये मुझे पता है, वाहे गुरु जी की इतनी कृपा तो है कि मुझे ये पता है, पर अब आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ, इतना तो हो जाए कि मेरे बच्चे और मेरे पति मुझसे अच्छा और ठीक ठाक व्यवहार करें। संगत जी, मेरे बच्चे भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, जबकि मैं उनके लिए सब कुछ करती थी जो कि एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। उनके लिए खाना बनाती थी, उनके जो डेली रूटीन काम होते हैं, कपड़े धोना और प्रेस करना, जो भी उनके काम होते हैं, वो स्कूल जाते थे तो उन्हें तैयार भी करती थी, उनका लंच टिफिन सब कुछ बना कर देती थी, और उन्हें स्कूल से लेकर भी आती थी, छोड़कर भी आती थी। फिर भी वो मेरे ना जाने मेरे से ठीक से बात क्यों नहीं करते थे और ना ही मेरी रिस्पेक्ट करते थे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड भी मुझसे नाराज ही रहते थे और मेरे साथ ना सोकर अलग कमरे में ही सोते थे। उन्होंने मुझे फिर मेरे को आंटी ने, जो जिनके पास मैं टैरो कार्ड के लिए गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक बाबा है, आप भाभी उनके पास जाओ और वो जो बाबा है वो आपका ब्लैक मैजिक खत्म कर देंगे। और भी उन्होंने मुझे कुछ उपाय करने के लिए कहा कि वो उन्होंने मुझे खुद से ही बताया कि आप ये पहन लो, ये कर लो। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि जिस बाबा के बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस बाबा के पास जरूर जाना, वह आपके ब्लैक मैजिक को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चले जाऊंगी। पर जब संगत जी मैं उनके पास से वापस आने लगी तो मैंने उनके ऑफिस की वॉल पर गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, और क्योंकि मैंने गुरुजी को उससे पहले, गुरुजी के जो फोटो थे मैंने उससे पहले YouTube पे देख रखे थे, बाकी मैं और कुछ गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इनको मानते हैं और आप इन्हें कब से मानते हैं। और मैंने तो इनको बस YouTube पर ही देखा है। तब उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, ये गुरुजी हैं और मैं इनको मानती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे अपनी कबर्ड में से, अपनी टेबल के ड्रॉर में से गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट दिया, और उन्होंने जैसे ही ब्रेसलेट दिया मैंने पहन लिया। संगत जी, उस समय मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे इतनी बड़ी दौलत मिल गई है इस दुनिया में, और मैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी, लेकिन वो ब्रेसलेट पहनते ही, उसको देखते ही मैं इतना खुश हो गई कि मुझे पता नहीं क्या आज भगवान ने दे दिया, पता नहीं मुझे आज क्या मिल गया। मैं बहुत ही खुश हुई। इसका मैं संगत जी सही बताऊं तो मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती कि मैं उस समय कितनी खुश हुई। और जब मैं घर आई वो ब्रेसलेट पहन के, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरा घर मुझे बिल्कुल बदला हुआ सा लगा, और मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे और मेरे गले लग लग कर मुझसे बोल रहे थे कि मम्मी यहाँ बैठो, मम्मी कोई कह रहा था पानी ले आए, कोई कह रहा कि चाय बना दें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है, और मेरे पति भी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। यह देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने एक ब्रेसलेट क्या पहना कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मुझे लगा संगत जी कि इस ब्रेसलेट के साथ गुरुजी मेरे साथ आ गए हैं। जब मैं रास्ते में भी आ रही थी तो लग रहा था कि जैसे मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। संगत जी, वो दिन से लेकर आज का दिन है, मेरे बच्चों और मेरे पति के साथ मेरी वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं और मैं भी उनके साथ बहुत खुश हूँ। पर संगत जी, जो मेरे ऊपर काला जादू करते हैं वो आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। वो करते हैं, मैं फिर ठीक करवा कर आती हूँ। बार बार वो इसी तरह के मेरे साथ काम करते हैं। संगत जी, पता नहीं उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है,
मेरे से क्या दुश्मनी है? मैं तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि वाहिगुरु जी, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती। तो ऐसा मैं क्या कर रही हूँ उनके लिए खराबी, जो वो मेरे जीवन में मेरे को ठीक से रहने नहीं दे रहे और बार बार मेरे ऊपर काला जादू कर देते हैं। और संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरे ऊपर काला जादू है, पर कोई गल नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, घबराई ना, जल प्रसाद पी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, जैसा कि मैं सत्संग में गुरुजी के मैसेजेस देखती हूँ, मैं वैसे ही जल प्रसाद पीती हूँ, लेती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ। इससे मेरी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दो। हमारी जॉइंट फैमिली है, बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई वो सब पूरी हो जाए। मैं रोज मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मेरे बहुत से कष्ट खत्म कर दिए हैं और गुरुजी से अरदास है कि जिसने भी मेरे ऊपर काला जादू किया है वो भी पूरी तरह से मेरा काला जादू ठीक हो जाए। और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, जो मैंने सीखा है कि गुरुजी जो भी मेरा बुरा कर रहे हैं, जो भी मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी, कि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरुजी धीरे धीरे मेरे को इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकाल देंगे। मेरे को मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे और मेरे पति तो वापस लौटा दिए हैं और मुझे पूरी मैं गुरुजी पे फेथ रखती हूँ कि गुरुजी जो भी मेरे पे काला जादू कर रहा है, जो भी मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको जरूर सबक सिखाएंगे कि जब मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था और मैं अब अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। और संगत जी, जब भी मेरा पूरा तरीके से ये ब्लैक मैजिक से छुटकारा मुझे मिल जाएगा तो गुरुजी की आज्ञा लेते हुए मैं फिर से आपके सामने सत्संग दोबारा से करूँगी। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी देखिए, आंटी का सत्संग कितना इमोशनल और कितना दुख भरा था। सच में अगर किसी के भी बच्चे अगर अपनी माँ से ठीक व्यवहार ना करें तो सच में उनके लिए बहुत पीड़ादायक ये सिचुएशन होती है, बहुत कष्टदायक होती है। और ना जाने संगत जी, मुझे भी समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे रिलेटिव होते हैं या हमारे अपने ऐसे कैसे कर देते हैं कि अपने होने के बावजूद भी वो काला जादू कर देते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं। और संगत जी, मैं तो यही समझती हूँ, जितना मुझे समझ है, जितना मैंने सुना है, पढ़ा है और देखा है, क्योंकि मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत अच्छे ओहदे पे हैं वो, और उनके मैंने मुँह से सुना है कि जो ये काला जादू ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, इनकी जब ये इस अपने शरीर को त्यागते हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो वो बहुत भोगते हैं संगत जी। तो इसलिए कोई भी अगर काला जादू करता है तो आगे जाके वो प्रेत योनि में जन्म लेता है और प्रेत योनि में कई साल, करोड़ों साल कहते हैं वो भटकते हैं। और जिस तरह से वो यहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं, और लोग यही तो करते हैं ना संगत जी के किसी के ऊपर काला जादू कर देते हैं, उनकी आत्माओं को परेशान करते हैं। तो जब वो मर जाते हैं ना संगत जी, मैंने तो यही सुना है कि उनकी आत्माओं को भी बहुत टाइम तक ऐसे ही परेशान किया जाता है और उन्हें बहुत यातनाएं, बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो पता नहीं क्यों फिर वो दूसरों का ऐसा नुकसान करते हैं। तो संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो, सत्संग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी।